मूर्ति पूजा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। हम मूर्ति बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा के पहले। आप जाते हैं मंदिर, क्या आप ये बोलते हैं हम मूर्ति के दर्शन करने गए थे, गोविंद देव जी के दर्शन करने गए थे, ये बोलते हैं ना? वो मूर्ति के परमाणु परमाणु में बैठा है जो, उसको भगवत स्वरूप मानते हैं और तब उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो जब भगवत स्वरूप मान करके साक्षात बिल्कुल जीवंत, और वो जीवंत है, तब उसका लाभ मिलता है। और पत्थर मान के पूजोगे तो पत्थर मिलेगा। तो मूर्ति पूजा शास्त्र सम्मत, मैं डिटेल नहीं कर सकता। आप चाहें तो आप भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति रखने से अधिक सरल है इष्ट देव का कोई चित्र रखना, कोई फोटो रखना। क्यों? क्योंकि मूर्ति की आप सेवा नहीं कर सकोगे। आप मान लीजिए कोई गरीब है, आपके पास सामग्री नहीं है, तो जब सामग्री नहीं होगी, अरे मैं तो खुद ही 2 रोटी नहीं जुटा पाता हूं, अब ये भगवान की मूर्ति रखा है, इसका श्रृंगार कैसे करूं, भोग कैसे लगाऊं, तो मन में हीन भावना पैदा होगी। इसलिए चित्र रखना अधिक उचित बताया गया है मनुष्यों के लिए। और कोई कहे नहीं मैं सेवा कर सकता हूं मूर्ति के स्वरूप में भी, तो वो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो एक स्वरूप सामने रख लिया। अब साधना शुरू होगी। ये मैंने बाहरी बातें बताई। आपके पास कोई अगरबत्ती है, जला दो, दीपक है, जला दो, फूल है, चढ़ा दो, चंदन है, चढ़ा दो, ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्या करें? फिर आया वेदांत। ध्यानाच्च स्मरन्ति च, ये बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अब ध्यान करो, स्मरण करो, यानी भगवान में मन लगाओ। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही है। मन को भगवान में लगाना, यहां से साधना का प्रारंभ होता है। बस यहीं पर हमारी गाड़ी अटक जाती है। मन कैसे लगावें? बहुत से लोग तो ये कहते हैं, प्राय सभी साधकों का ये प्रश्न रहता है कि स्वामी जी जब सब काम वाम छोड़ करके और हम पूजा करने के स्थान पर बैठते हैं, उस समय हमारा मन और अधिक चंचल हो जाता है। बाकी समय तो मन में इतने गंदे विचार नहीं आते, लेकिन जब भगवान के सामने बैठ गए काम धंधे छोड़ के, तो ऐसी ऐसी बातें मन में आती है जो और समय नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझ लो। देखिए, हमारे मन का एक नेचर है, क्या? वो चिंतन करता है। चिंतन माने सोचता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो जब आप संसार का काम करते हैं तो मन को चिंतन का सब्जेक्ट दिए रहते हैं। बहुत ध्यान देना इस पॉइंट पर। और संसार का कार्य करते समय आप अपने मन को चिंतन का, सोचने का कोई न कोई सब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट पर वो चिंतन करता रहता है। हाँ,
जब आपने संसार के काम छोड़ दिए, हाँ, वो पूजा करने बैठ गए, हाँ, तो आपने बॉडी को तो वर्क दे दिया, हाथ से तो फूल चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, हाँ, मन कहता है मेरा काम लाओ, क्या सोचूं, क्या सोचूं? नहीं, अभी तो सोचने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं चुप नहीं रह सकता, या तो मुझे कोई सोचने का सब्जेक्ट दे दो तुम। यदि तुम सोचने का सब्जेक्ट नहीं दोगे तो मैं अपने आप ढूंढूंगा। तो हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, उस समय मन को खाली छोड़ देते हैं, उसको चिंतन का विषय नहीं देते, तो फिर वो इधर उधर भागने लग जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो मन से भगवान का चिंतन कैसे हो? तब हो, ध्यान दीजिए, जब हम मन को चिंतन का आधार प्रदान करें। और मन के चिंतन का आधार है इष्ट देव का रूप ध्यान करना। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा मनेर स्मरण प्राण, मन का स्मरण समस्त साधनाओं का प्राण है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले यही कहा, राम ही सुमिरीय, स्मरण करो, फिर गाओ, कीर्तन करो और सुनो, लेकिन स्मरण जरूर करो। स्मरण को माइनस कर दोगे तो प्राण विहीन साधना हो जाएगी। यही हम लोग गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे संसार में आज जितनी भी साधनाएं चल रही हैं, 99.99% सब साधनाएं फिजिकल है, मन पर ध्यान नहीं देते। और वेद से लेकर के रामायण तक सब ग्रंथों में लिखा है मन मन मन। तो स्मरण को तुमने निकाल दिया तो प्राण विहीन साधना हो गई। तो जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में सीधी प्राण निकल जाए तो शरीर शव हो जाता, शव। तो शरीर को गिद्ध, कौवे, कुत्ते, शियार खा जाते हैं। प्राण विहीन शरीर पर गिद्ध मंडराने लगते हैं, कौवे मंडराने लगते हैं। प्राण है, चेतना है, तो गिद्ध नहीं आएगा, कौवा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं आएगा। ऐसे ही जिस साधना में, ध्यान दीजिए, जिस साधना में स्मरण रूपी प्राण है, उस साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गिद्ध कौवे नहीं खाएंगे। स्मरण निकल जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह खा जाएंगे, हटा, समाप्त कर देंगे। तो स्मरण का आधार प्रदान करो। ध्यान दीजिए, स्मरण का आधार बाहरी वस्तु नहीं हो सकती। स्मरण का आधार माला नहीं बन सकती। माला फेरते हैं ना लोग, माला, हाँ, ये माला जो है, ये माला के नियम से कोई बैठ सकता है, बैठा देती है माला, बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा है रोज 11 माला किया कर। अब उसने आज्ञा का पालन किया, 11 माला करना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब 11 माला पूरी नहीं होगी तब तक वो बैठेगा ना, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, उससे मन तो लग नहीं रहा है, तो फिर वो जल्दी जल्दी करता है, सीताराम 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 सीताराम, 1 माला, राधे 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 राधे, 2 माला, 8 10 11 हो गया, आज का काम खत्म। अब लक्ष्य क्या बन गया? ध्यान दीजिए, अब लक्ष्य बन गया माला की संख्या पूरी करना। और अहंकार अलग हो जाता है, रोज 11 माला करता हूं, गायत्री की रोज 21 माला करता हूं, यह अहंकार अलग। हा? अरे कैसी तुम माला करते हो, माला करते समय तुम्हारा इतना फटीचर हाल हो जाता है, सीताराम सीताराम कर रहा है, सीताराम 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 सीताराम,
और कभी कभी तो वो नजर को टेढ़ी करके देखता है, वो बड़ा वाला मनिया अभी तक आया नहीं, कहां अटक गया। ये हाल है तुम्हारा। हाँ, बड़ा वाला मनिया कहां रह गया? तुम्हारा स्मरण बड़े वाले मनिए का हो रहा है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि माला फेरत जुग गया, और गया न मन का फेर, तो कर का मन का दारी के, और मन का फेर। मन का घूमने लगे। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में बताया जाता है जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, बिल्कुल उच्छृंखल वृत्ति के होते हैं, उनको जरा नियंत्रित करने के लिए बता देते हैं संत लोग, माला किया करो। हा? लेकिन वो ध्येय नहीं। जैसे देखो, बिल्कुल पहली कक्षा जो नर्सरी होते ना, नर्सरी है आजकल तो उससे भी नीचे कुछ क्या बोलते हैं, प्रेप क्या होता है, तो वहां पर जब सिखाते तो गोली से गिनना सिखाते, गोली से। दो दो कितने होते हैं? 4। तो कैसे सिखाता है टीचर? ये 2 गोली पापा ने दी है और ये 2 मम्मी ने दी, लाल पीली, इन दोनों को इकट्ठा करो। हाँ, फिर वो गिनता, कितना हुआ? 1 2 3 4। ये पहली कक्षा में, बिल्कुल निम्न कक्षा में। लेकिन जब वो बच्चा ऊपर की कक्षा में जाता है तो वही टीचर पूछता है, बताओ पप्पू 2 2 कितने? अब वो यदि कहता कि गोली पापा वाली मम्मी वाली कहां है, तो टीचर कहता है गोली वोली नहीं, ऐसे अंगुली पे गिन के बताओ। देखिए, वही टीचर गोली छुड़वा देता है, छोड़ दे गोली, तो वो अंगुली पर गिन के बताता है, 1 2 1 2 1 2 3 4। जब और ऊंची कक्षा में जाता है बच्चा, टीचर पूछता है 2 2 कितने? अब वो अंगुली की तरफ यदि करता है इशारा तो है, अब अंगुली भी नहीं, तो ऐसे ही सोच के बताओ मन में। तब बच्चा मन में सोच के बताता है 2 2 2 1 3 अच्छा। जब और ऊंची कक्षा में जाता है बच्चा, टीचर पूछता है 2 2 कितने? अब वो यदि देर लगाता है बताने में, 2 1 3, क्या सोच रहा है, चट से बोलना 2 2 4। तो देखो, पहली कक्षा में गोली दी थी लेकिन गोली छुड़वा दिया। अब मन से अंदर जल्दी से। प्रारंभिक अवस्था में तुम माला वाला घुमाते, अब माला ही घुमाते रहोगे। अरे ऐसा अभ्यास करो ना कि मन से स्मरण होने लग जाए, माला की जरूरत नहीं। तो मन को लगाने का आधार रूप ध्यान है, इसलिए भगवान का रूप बनाओ। स्वामी जी, रूप कैसे बनाओ? भगवान को तो देखा ही नहीं हमने। देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे करें? आप दिखा दो ना, गुरु जी, महात्मा जी, एक बार दिखा दो ना, आपका क्या बिगड़ जाएगा? और हमने सुना है कि भगवान की हिम्मत नहीं है कि महापुरुष उसको कहे यहां मंच पर आके खड़े हो जाओ जयपुर वालों के लिए, और वो कह दे मैं खड़ा नहीं होऊंगा। उनको खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, वो तो भक्त के अधीन है। तो महाराज, आपका क्या बिगड़ जाएगा? और आप महात्माओं ने तो लोगों की केवल निंदा ही नहीं सुनी, गालियां ही नहीं सुनी, मार भी खाई है। सतयुग में भी महापुरुषों का विरोध हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, कलयुग में तो होगा ही। तो आपका क्या बिगड़ेगा? तो पहले तुमको भगवान को दिखा दें, हाँ, और फिर तुम ध्यान करोगे। हाँ, तो एक बात बताओ, क्या संसार में कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है पहले सर्टिफिकेट मिल जाए बीकॉम का, बाद में पढ़ने जाऊंगा?
पहले कलेक्टर बना दो फिर परीक्षा देंगे, पहले फल मिल जाए फिर पेड़ लगाएंगे, पहले बेटा हो जाए बाद में ब्याह करूंगी, पता नहीं बाद में हो ना हो। ऐसा कोई संसार में बोलता है या सोचता है? यानी पहले फल मिल जाए और साधना बाद में करेंगे, प्रयत्न बाद में करेंगे, रिजल्ट पहले मिल जाए, ऐसा तो संसार में भी कोई नहीं सोचता। तो भगवान का दर्शन होना ये सिद्धि है, और ध्यान करना ये साधना है। तो साधना से पहले तुम सिद्धि कैसे चाहते हो कि पहले दर्शन करवा दो। और एक बात बतावें, मान लो कोई महापुरुष ऐसा कर दे और आपको राम को, श्री कृष्ण को दिखा दे, मान लो कर दे, तो क्या होगा? हाँ, तब तो हमारी बात बन जाएगी। ना ना, बिगड़ जाएगी। जब तक आप अधिकारी नहीं बनेंगे, वो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। उसके पहले यदि आपको राम को या कृष्ण को कोई महापुरुष दिखा दे तो उनको देखते ही आप नास्तिक बन जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, बस ऐसे ही होते हैं श्री कृष्ण। हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, ऐसा रूप, ऐसा माधुर्य, ऐसा सौशील्य, ऐसा सौगंध, और ये इनमें क्या खास बात है? ये तो हमारी तरह है। क्या मतलब? मतलब उनका जो वास्तविक रूप है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो आंखें नहीं है। आपके पास तो माया वाली आंखें हैं, तो आपकी माया वाली आंखों की वही लाइट पड़ेगी, वही वापस आ जाएगी। तो दिव्य भगवान तुमको प्राकृत रूप में दिखाई पड़ेगा। तो कोई महापुरुष दिखा भी दे तुमको तो उससे लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। इसलिए हमें भगवान का रूप ध्यान करना है बिना देखे। बिना देखे कैसे करें? अकारण करुण भगवान जानते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे बच्चे जो माया के अंडर में हैं, इन्होंने मुझे अभी देखा नहीं और भगवत प्राप्ति से पहले देख भी नहीं सकते। तो ये मेरा ध्यान कैसे करेंगे? उन्होंने एक दया का नियम बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट नियम सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने मन से, अपनी चॉइस का, अपनी रुचि के अनुसार मेरा कोई भी रूप बना लो जो मन में भावे, या फोटो की मदद से या मूर्ति की मदद से मेरा कोई भी रूप तुम बना लो। वो रूप जो तुम मेरा बनाओगे वो मेरा असली रूप नहीं है, लेकिन तुम जो रूप बनाओगे उस रूप को मैं अपना मान लूंगा, वो मेरा वास्तविक रूप नहीं है। कोई भी चित्रकार जो भगवान का चित्र बनाता है, जैसे यहां चित्र है युगल सरकार का, जैसे यहां गोपाल जी का स्वरूप है, तो क्या ऐसे युगल सरकार राधा कृष्ण होते हैं? जी नहीं। मान लूंगा क्योंकि तुम्हारे हृदय में बैठा हूं ना, तो मैं नोट कर रहा हूं कि तुम मेरा ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, और उस फोटो के कण कण में भी बैठा हूं और तुम्हारे हृदय में भी बैठा हूं। इसलिए तुम्हारे उस नकली ध्यान का फल असली दूंगा। ध्यान नकली, रूप नकली, फल असली। और जब मिलूंगा तुमको मैं तो असली रूप में मिलूंगा, वास्तविक रूप में मिलूंगा। देखो भगवान ने कितनी सुविधा दे दी।
मन से रूप बना लो, छोटे से ठाकुर जी बना लो, हाँ 6 महीने के गोद में खिलाओ, 5 साल के बना लो, 16 साल के बना लो। अरे वेद तो कहता है त्वम स्त्री त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। तुम स्त्री भी हो, तुम पुरुष भी हो, तुम कुमार भी हो, कुमारी भी हो, अरे तुम बूढ़े होकर लठिया लेके भी चलते हो। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। वेद कहता यद गुणम ब्रह्म उपासते तद गुणम ब्रह्म प्राप्नोति। वेद कहता यम यम भावम मनसा संविभाति। वेद कहता बड़ा पड़ा। तो मन से तुम उनका कोई भी रूप बना लो, और चाहे तो उसमें परिवर्तन करते जाओ। कोई भी नाम लो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राम बोलो, ये नाम बोलो ना, सब भगवान के नाम बराबर है, छोटा बड़ा नहीं। अरे ये जो का खा गा आ उ, ये सब भगवान के नाम है। अकारो वासुदेव, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यदेव कम तदेव खम। तो भगवान का कोई भी नाम, अपनी भाषा में कोई नाम रख लो, मारवाड़ी में, पंजाबी में, गुजराती में, कोई भी नाम रखो, कोई नई भाषा बना लो तुम अपने मन से। भगवान के यहां भाषावाद तो चलता ही नहीं। अरे यशोदा मैया ठाकुर जी को क्या कहती थी? लाला। लाला माने क्या होता है? बेटा। ब्रज भाषा में बेटे को लाला बोलते, लाला। तो क्यों जी, बेटा ये भी भगवान का नाम है। हाँ, तुम बेटा कहो, टाबे कहो, टोबे कहो। और सखा लोग ठाकुर जी को क्या कहते थे? ओ कनुआ। श्री कृष्ण को कनुआ और बलराम जी को बलुआ। ए कनवैया, ऐसे डांट के बोलते थे। और गोपियां तो और आगे बढ़ गई। गोपियां श्री कृष्ण को क्या कहती थी? चौर जार शिखा मणि। चोरों के सरदार, जारों के सरदार, टॉप करने वाले। हाँ? ये उनके प्यार के नाम है, प्रेम के नाम है। तो कोई भी नाम लो और कोई भी लीला का चिंतन करो। आप ये मत समझना कि ये रामायण में, भागवत में जो लीलाएं लिखी है 25-50, इतनी भगवान की लीलाएं होती है ना। अरे कोई किताब में भगवान की लीलाओं को क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा? इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत अवतार हो चुके, हो रहे हैं, होंगे। और उन अनंत अवतारों में भगवान ने अनंत लीलाएं की है, कर रहे हैं, करेंगे। पुस्तक में कोई कैसे लिखेगा? तो मन से कोई लीला बना लो, या रामचरितमानस में, भागवत में जो लिखी है उन लीलाओं का ध्यान कर लो। आप में से कोई व्यक्ति कहे हम तो ठाकुर जी को क्रिकेट खिलाएं, ये तो भागवत में लेकिन लिखा नहीं है कहीं। अरे क्यों घबराते हो? तुमको ठाकुर जी को क्रिकेट खिलवाना है? हाँ, करो बैट्समैन बना के खड़ा, दे दो उनके हाथ में बल्ला, करो बॉलिंग, लगवा दो चौके छक्के, कर दो आउट। और डरना मत कि यह तो कहीं भागवत में लिखा नहीं है कि वो क्रिकेट खेलते थे। अरे 5000 वर्ष पहले अवतार लेके आए थे, उस समय जो खेल खेला जाता था उस समय वो खेल खेलते थे। आज यदि श्री कृष्ण अवतार लेकर हमारी पृथ्वी पर आ जाए, भारत देश में आवे, तो गली गली में क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट खेलेंगे। जिस समय भगवान अवतार लेकर के आते हैं उस समय जो खेल खेले जाते हैं वही खेल खेलते हैं, वैसे ही ड्रेस पहनते हैं, वैसा ही श्रृंगार करते हैं। आज यदि किसी माँ के बेटे बनकर ठाकुर जी आवे और वो स्कूल जाए तो वो पैंट पहन के, शर्ट पहन के जाएंगे ठाकुर जी, कोई पीतांबर ओढ़ के थोड़े जाएंगे। हाँ? तो मन से जो चाहे लीला बनाओ और मन से ही उनका श्रृंगार करो।
जो श्रृंगार शास्त्रों में वर्णित है, मोर मुकुटधारी, हाँ? कनक मुकुट, कौस्तुभ मणि, वनमाल, ये जो वर्णन है इसका ध्यान कर लो, ऐसा श्रृंगार बना लो। सामान नहीं लाना है, ध्यान दीजिए, ये सब मन से करना, मन से मंगवाओ कोहिनूर हीरो की माला। हा? संसार में तो कोई अरबपति का बाप भी हो तो कहां से कोहिनूर हीरो की माला लाएगा? मन से बनाओ, पहना दो ठाकुर जी को मन से। हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। चेंज करना है, उठाकर वो कोहिनूर हीरो की माला फेंक दो, दूसरी माला मंगवाओ मणियों की। कोई पैसा लगा, और पैसा लगा के कोई करे भी श्रृंगार लेकिन मन न लगे तो जीरो है। इसको मानसी सेवा कहते हैं, मानसी। मन चाहा श्रृंगार करो, मन चाहे वस्त्र पहनाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने करुणा का नियम बना दिया सब मनुष्यों के लिए। कोई भी रूप बनाओ, कोई भी नाम लो, कोई भी गुण गाओ, कोई भी लीला का ध्यान करो, और सब मन से करना है। ठीक ठीक ठीक। तो अब जब हमने रूप ध्यान बनाया, ठाकुर जी को अपने सामने खड़ा किया, तो ध्यान दीजिए, मन को चिंतन का सब्जेक्ट मिल गया, आधार मिल गया। अब मन लगेगा।